जय गुरुदेव। बाबा का आगमन साईं भक्त के यहाँ। यह कथा लखनऊ के श्री मोहित दुबे जी के द्वारा प्रस्तुत है, जो कि साईं बाबा जी के परम भक्त है। उनके यहाँ हमारे गुरुदेव श्री नीम करौली बाबा जी का आगमन एक सुखद अनुभव है। आइए उन्हीं के शब्दों में बाबा जी की लीला जानते हैं। पिछले साल अप्रैल तक में बाबा जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। शायद कहीं कभी देखा होगा चित्र पर कुछ याद नहीं। हमारे घर में बाबा शिरडी साईं बाबा स्वयं विराजमान हैं। इस वजह से कई बार लोगों द्वारा और कई सिद्ध गुरुओं के बारे में बताने पर भी कभी इच्छा नहीं हुई उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने की। एक दिन हर रोज की तरह मैं घर में बाबा की आरती कर ध्यान मगन था कि अचानक एक मोटे से संत स्वरूप अर्धलेटी अवस्था में आए और बोले, चल मोए अपने घर ले आ। मैं कुछ सकपका सा गया कि वो कौन हैं। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, ना ही उन्हें कभी देखा है। एक लेटे हुए संत। बात आई गई हो गई, पर फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन ये फिर हुआ। वो आए और बोले, चल मोए अपने घर ले आ। सच कहूं तो थोड़ा सा अटपटा लगा। ध्यान में ही साईं बाबा से पूछा कि ये कौन महाशय हैं, जो रोज आ जाते हैं और ऐसा कहते हैं। बाबा से मार्गदर्शन की गुहार लगाई। 2-3 दिन के बाद साईं बाबा ने कहा, मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ और ये तेरा क्लास टीचर, जैसा कहा गया वैसा करो। और फिर बाबा ने मौन साध लिया। मेरा एक पुराना दोस्त जो कि साईं बाबा को मानता था और जिससे हमारी फोन पर, वो मुरादाबाद में रहता है, आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी। मैं उसको फोन लगा, इस सारे स्वप्न की चर्चा की और कहा कि शायद वो ऐसे किसी संत को जानता हो। उसने बताया कि वो नैनीताल के कैंची धाम जाता है, और शायद जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ वो नीम करौली बाबा हैं। उसने मुझसे लखनऊ में ही हनुमान सेतु जाने को कहा। अगले दिन गया और वहां बाबाजी महाराज की एक वैसी ही अर्ध लेटे हुई चित्र पर नजर गई। बस फिर क्या था, बाबा की प्रतिमा का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ दिन उपरांत महाराज जी फिर आए और 7 लोगों के नाम लिखाए और कहा, जा इनसे आर्थिक मदद मांग, काम हो जाएगा। मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और जब सामर्थ्य होगा तो स्वयं करूँगा। वो मुस्कुराए और बोले, मांगने से अहम टूटता है, सो मांग, मदद मिलेगी अवश्य। इन 7 लोगों में कोई भी बाबा का भक्त नहीं था और नहीं धर्म कर्म में उनकी कोई रुचि थी। पर जैसे बाबा ने कहा था उन्होंने मदद की और बाबा जी महाराज का आदेश पूरा हुआ और उनके इस स्वरूप का आगमन घर में सितंबर 11, 2019 को सुंदरकांड के साथ हुआ। बाद में किसी ने बताया कि उसी दिन 1973 में बाबा ने शरीर छोड़ समाधि ली थी। संयोगवश ये वो साल था जब मेरा जन्म हुआ था। बस यही है, छोटी सी कहानी महाराज की कृपा की। बाबा का सूक्ष्म रूप जो हमारे घर में विराजमान है, उसको बनाने वाले ने साचा तदोपरांत तोड़ दिया। उसने इसे अपनी आत्मीय इच्छा बताया और कहा, ऐसी कृति महाराज जी की कृपा से ही बन पाई और अब दोबारा उसके जीवनकाल में ऐसा हो पाना असंभव है। सभी भक्तों पर महाराज जी व उनके गुरुओं की कृपा सदैव बरसती रहे, ऐसी मेरी कामना है।